Good morning, friends. Myself Prash Tripathi and you watching वर्चस्व ध्यान एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है, मैंने 9th 10th के लिए स्टार्ट किया था बेसिक से इंग्लिश, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने काफी अच्छा देखा होगा, दिस और दैट का यूज आपको समझ में भी अच्छा आया होगा। तो मैं उसी के लेवल पर बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, जिसको 0 लेवल से इंग्लिश आती है और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा एक यूज खत्म हो गया था, उसके बाद हमारा एक और यूज है और उसके बाद सीधे हम कहाँ चलेंगे, 10th पे चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब जो हमारा नेक्स्ट यूज आएगा, देखिए ये सारी चीज बिल्कुल बेसिक से चल रही है, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो भी पढ़ सकता है। तो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो हमारा क्या है, यूज ऑफ दीज एंड दोज, ठीक है, यूज ऑफ दीज एंड दोज, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दिस दैट, और अब हम पढ़ेंगे दीज और दोज, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में फिर टेंस के स्टार्ट करेंगे। और आज मैं काफी प्लानिंग करके आया हूं, आज 11th 12th वालों के लिए भी क्लास में जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यूज ऑफ दीज एंड दोज। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, दीज की। किसकी बात करते हैं, दीज की, ठीक है। तो दीज मीन्स क्या होता है, दीज मीन्स होता है ये, क्या होता है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, दोज की। किसकी, दोज की। दोज मीन्स क्या होता है, वे, ठीक है। दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल। क्या होते हैं, प्लूरल। वहां पे दिस और दैट क्या था, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। प्लूरल मतलब हिंदी में अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं, बहुवचन। क्या कहते हैं, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। अब इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जब सबकी सहायक क्रिया होती है, सबकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। तो इसकी भी जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसकी भी बात कर लेते हैं, क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी क्या होती है, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, आर, ठीक है। बस आपका रूल खत्म। रूल क्या होगा, खत्म हुआ। अब सीधे क्या करें, हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, यानी कोई भी टेंस है, कुछ भी है, तो हम लोग बहुत ज्यादा रूल नहीं पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें क्या है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। फैक्ट कॉन्सेप्ट के लोग कुछ भी नहीं है, कोई रूल नहीं रटना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल सीधे स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ये किताबें हैं। क्या कहा हमने, ये किताबें हैं, ठीक है, ये किताबें हैं। तो ये की क्या होती है, ये की हम देख रहे हैं ऊपर क्या होती है, दीज। क्या होती है, दीज, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, आर। आर, और फिर किताब के लिए हमने लगा दिया बुक, ठीक है। दीज आर बुक। ये सही है, कम ऑन, सही है या गलत है, बताइए। मेरी थ्योरी के अनुसार तो ये गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूं क्यों गलत है। मैंने कहा दीज आर, और यहाँ पे क्या है, बुक है, बुक है। यहाँ क्या है, किताबें। दीज क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस, यानी बुक्स होना चाहिए। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। क्यों, कारण क्या है, क्यों यहाँ पे एस लगा, बुक्स क्यों आया, बुक क्यों नहीं आया, उसका रीजन क्या है। हमने जैसे दिस दैट में पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे हम लोग। देखो दीज क्या है हमारा, प्लूरल। क्या है, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल। तो फिर जो हमारा आगे का सेंटेंस होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। बुक क्या होगी, प्लूरल होगी। यानी जब ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, यानी ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन, तो फिर ये भी बहुवचन होगा, ठीक है। तो हमारे ये प्लूरल और ये भी प्लूरल। जैसे हमने बताया था, इसमें क्या है, हमारे यहाँ कितने मेहमान आए, सपोज दैट कितने मेहमान आए, 2 मेहमान आए। कितने आए, 2 मेहमान। जब मेहमान 2 हैं, कम ऑन, जब मेहमान 2 हैं तो 2 कप में चाय, ठीक है, और 2 थाली में खाना। जब मेहमान 2 तो 2 कप में चाय और 2 थाली में खाना। ये थोड़ी कि मेहमान 2 हैं और 1 कप लेके चले गए, लो भैया दोनों एक थोड़ा थोड़ा पी लो, ऐसा तो होता नहीं है। मेहमान 2
तो 2 कप में चाय और 2 थाली में खाना। ठीक है, सब में आ गया होगा। मतलब ये बहुवचन तो ये भी बहुवचन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। हम लोग इतना जानते हैं कि हमेशा हमने बताया आपको पिछले बार कितने सेंटेंस बनते हैं, 6 सेंटेंस। कितने सेंटेंस बनते हैं, 6। तो यहाँ भी 6 बनेंगे। ठीक है, यहाँ भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, यहाँ भी 6 बनेंगे। ठीक है, यहाँ ज्यादा यहाँ भी नहीं बन सकते, केवल 6 सेंटेंस बनेंगे। यहाँ ही नहीं, आगे भी जितने भी टेंस आगे जो भी पढ़ाएंगे उसमें भी कितने सेंटेंस बनेंगे, 6 ही बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 6। तो सबसे पहले सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, एज। ठीक है, जैसे हमने पहला क्या लिखा, ये, ठीक है, किताबें हैं, ये किताबें हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, दीज। क्या होती है, दीज। ठीक है, ये क्या होती है, दीज। और उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हमने क्या बताया अभी, आर। क्या होती है, आर। और क्या होते हैं, बुक्स, दीज आर बुक्स। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पहला सेंटेंस। कौन सा हो गया, पहला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की, सेकंड यानी दूसरे सेंटेंस की। तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, ये किताबें नहीं है, ये किताबें नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये के लिए क्या लगाएंगे, दीज। ये के लिए दीज, तो इसके बाद आर, नहीं के लिए नॉट, और किताबों के लिए बुक्स। ठीक है, दीज आर नॉट बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट हमारा बनेगा, हमने कहा क्या ये किताबें हैं, क्या ये किताबें हैं। तो हमने क्या कहा, क्या ये किताबें हैं। अच्छा, एक चीज हमने बताया था कि जब भी कभी क्या, कब, क्यों, कैसे सेंटेंस में क्या आ जाए, पहले आ जाए। क्या आ जाए, पहले आ जाए। कब, क्यों, क्या, कैसे सेंटेंस में क्या आ जाए, पहले आ जाए, तो हम उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या, सहायक क्रिया। और इसकी सहायक क्रिया क्या है, आर। क्या है, आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं किसकी, आर। तो हमने लिखा आर। ठीक है, ये की क्या होती है, दीज। उसके बाद बुक्स, आर दीज बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या कहा, क्या ये किताबें, क्या ये किताबें नहीं है, क्या ये किताबें नहीं है। ठीक है, क्या ये किताबें नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर दीज नॉट बुक्स, आर दीज नॉट बुक्स। ठीक है, अब कितने सेंटेंस हमारे हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 सेंटेंस हो गए। अभी हमारे 2 और बनेंगे। कितने बनेंगे, 2, यानी हमने बताया 6 सेंटेंस, यानी 6 सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटेंस बनते हैं, तो हम 5वां सेंटेंस लिखते हैं फिर, ये किताबें क्यों हैं, ये किताबें क्यों हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज बताया था, ये किताबें क्यों हैं। ठीक है, यहां बताया था जैसे बीच में कभी भी प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, क्या, कैसे बीच में आ जाता है, किसी भी वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तब क्या करते हैं, हम उसकी मीनिंग पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, उसकी मीनिंग पहले लिखते हैं। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, वाई, क्यों, क्या होती है, वाई, वाई, कम ऑन, वाई। ठीक है, क्या होती है, वाई। तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। ये के लिए क्या लगाएंगे, दीज। किताब के लिए क्या करेंगे, बुक्स। ठीक है, क्या हुआ, व्हाई आर दीज बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सा बनता है, ये किताबें क्यों नहीं है, ये किताबें क्यों नहीं। ठीक है, ये किताबें क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये किताबें क्यों नहीं, बस वही सेंटेंस सिस्टम होगा। क्या होगा, बीच में आया क्यों, तो क्या करेंगे, व्हाई, उसके बाद आर, उसके बाद दीज नॉट, और क्या हो जाएगा, बुक्स। यानी क्या, व्हाई आर दीज नॉट बुक्स। ठीक है, ये तो था आपका कौन सा, ये था आपका यूज ऑफ दीज एंड दोस। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे जैसे ये की हमने बात की, किसकी बात की, ये की। ठीक है, अगर यहीं पे हम किसकी बात कर दें, वे की बात, किसकी बात कर दें, वे की, ये की जगह वे की। ठीक है, हमने यहीं पे ये की जगह क्या कर दिया, वे कर दिया। हमने कह दिया वे किताबें हैं। ठीक है, क्या कह दिया, वे किताबें हैं। तो क्या चेंज हो जाएगा, ये की जगह वे हो गया, और दीज से क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। दीज की जगह क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वे किताबें हमने कहा, तो क्या हो जाएगा, दोज आर
उसके बाद बुक्स, दोज आर बुक्स, यानी ये किताबें दीज आर बुक्स, वे किताबें दोज आर बुक्स। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ कहां पे चेंज करना है, ये की जगह वे कर देना है, दिस की जगह दोस कर देना है, ये की जगह वे और दिस की जगह दोस, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह बनेगा। अब देखिए इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट, बाकी तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया। अब आप किताब भी बना सकते हैं, अब आप मेज भी बना सकते हैं, अब आप कुर्सी भी बना सकते हैं, यानी आप किसी भी, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, किसी भी वस्तु पे आप बना सकते हैं, फैन पे बना सकते हैं, ठीक है, डॉग पे बना सकते हैं, कैट पे बना सकते हैं, किसी पे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जितने भी चाहे उतने बनाइए, जितने भी चाहे उतने बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, मतलब इतने आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जैसे कुछ लोग मान लो कहते हैं कि नहीं सर बेसिक नहीं, बेसिक नहीं, यार बहुत लोग बेसिक नहीं आता। ठीक है, मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वहां पे मुझसे 90% बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनका क्या होता है, बेसिक क्या होता है, जीरो होता है। बेसिक क्या होता है, जीरो होता है, यानी जीरो होता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल बेसिक नहीं आता उनको, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं। 10th किस तरह पास होते हैं, 12th वाले बच्चों तक को बेसिक नहीं आता, 11th वाले बच्चों तक को बेसिक नहीं आता, तो आप 9th 10th में हैं, खुद समझदार बनो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे की चीजें बिल्कुल नॉर्मल होंगी। ठीक है, हम लोग 10th स्टार्ट करेंगे इसके बाद, क्यों चिंता करते हो, 10th भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक चीज डीपली, हर चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इन पर फोकस करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपना तो यही फंडा है, हम यही से पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने जो रिसर्च की है, जो 3-4 सालों से मैंने पढ़ाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग हम यही से पढ़ाएंगे, यही से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे, मेरा रिजल्ट एक अच्छा रहा, बच्चे रिजल्ट भी अच्छा देते हैं यहाँ से पढ़ाने के बाद। जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर जिसको आता है कोई बात नहीं, इसको नहीं आता पढ़ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ, दीज और दोज के विषय में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को मेरे थ्योरी के अनुसार कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं टेंस के बारे में, थोड़ा सा टेंस के बारे में। ये खत्म, अब आप होमवर्क में अपना बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कहाँ आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, आगे अब टेंस की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत टेंस की शुरुआत होती है। ठीक है, ये दो यूजों के बाद हम किसकी शुरुआत करते हैं, टेंस की। बाकी जो आपके यूज आप बी वगैरह जितने भी बचे वो सब हम करवा देंगे, लेकिन हम लोग टेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेंस इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टेंस की। ठीक है, टेंस, अच्छा टेंस, इसकी हिंदी जानने की जरूरत है। टेंस में क्या होता है, काल, ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। यार कमान ये क्या करना है, हमें सिर्फ अपना टेंस से मतलब है, किससे, टेंस। अच्छा टेंस है तो आप जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब लोग जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पहला नंबर टेंस, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा होता है, पास्ट टेंस। कौन सा होता है, पास्ट टेंस। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो कितने टेंस हो गए हमारे, टेंस कितने होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इनके क्या होते हैं, इनके 4 क्या होते हैं, भेद होते हैं, काइंड्स होते हैं। 4 कितने, 4। तो ये टोटल टेंस कितने बन जाते हैं, 12 बन जाते हैं। यानी 4 इसके काइंड्स हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए। टोटल कितने बन गए, 12। यानी कितने बन गए, 12। यानी हम जो टेंस पढ़ते हैं 12 टेंस पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं, 12। अब जैसे सपोज दैट क्या है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, तो इसके चारों भेद के बारे में बात करते हैं, चारों काइंड्स के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसके चारों काइंड्स के बारे में लोग बात करते हैं। ठीक है,
तो प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स में सबसे पहले कौन सा आता है? हम लोग सब जानते हैं ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी हमें बताना जरूरी है कि जिसको नहीं आता, जिसका बेसिक बिल्कुल नहीं क्लियर है, जिसको समझ में नहीं आता, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, वो पढ़ सकता है, उसको समझ में आ सकता है, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ ठीक है वो आज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ये सारे नोट्स आप लोग बना लीजिए पहली वीडियो से ही, ठीक है, लेकिन एग्जाम के समय आपको नोट्स बहुत काम आती है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखेंगे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ये मत सोचिए बहुत बेसिक है, आगे नहीं जरूरत पड़ेगी। जब हम पूछेंगे फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट में बेटा कहाँ से आया टेंस, बेटा कौन सा टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में कौन सा टेंस है, कौन से हेल्पिंग वर्ब है, तब आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज ठीक है देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इसके चार काइंड कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट दूसरा कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। कितने हो गए? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चार पार्ट होते हैं टेंस के। कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं टेंस के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग जैसे प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, तो वैसे उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। यानी अगर यही क्या कर दिया प्रेजेंट की जगह क्या लिख दिया जाए? पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो कितने टोटल कितने होते हैं? हमने कितने पढ़ा था आपको? 12। कितने होते हैं? 12, ठीक है। 12 टेंस को हमको पढ़ना होगा और बहुत आराम से पढ़ना होगा। एक एक टेंस को हम लोग अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे कोई चीज छूटने नहीं पाएगी कि आपकी कोई भी टेंस छूटा या कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने आपके चार टेंस लिख दिया, किसके? प्रेजेंट के काइंड्स, प्रेजेंट के काइंड्स लिख दिए हमने, तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट काइंड्स लिख दिया तो आपको पास्ट के काइंड्स लिखना है अपने आप, और फ्यूचर के काइंड्स लिखना है अपने आप, फ्यूचर के चारों प्रकार और पास्ट के चारों प्रकार भी लिख लेना है अपने नोट्स में। क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं, ठीक है। क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ये आपको पता नहीं रहा कितने टेंस हमारे हुए हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ में आया? तो हम लोग ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट की बात कर ली। किसकी बात कर ली? प्रेजेंट की, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पास्ट की। किसकी बात करते हैं? पास्ट की, ठीक है। पास्ट टेंस, पास्ट, ठीक है, पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में फिर वही चार आ गए अपने पास्ट के, ठीक है। तो पहले पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट में कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कौन सा होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फोर्थ कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? चार। पास्ट के भी काइंड्स कितने हो गए? चार काइंड्स कितने पास्ट के भी हो गए, ठीक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं किसकी? फ्यूचर की। किसकी बात कर लेते हैं? फ्यूचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर की मतलब फ्यूचर की बात मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। और कोई फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर टेंस की। थर्ड में आपको क्या आता है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस, इसके भी कितने काइंड्स होते हैं? चार होते हैं। हमने बताया कितने होते हैं? चार होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? फ्यूचर
इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड क्या होता है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है लास्ट में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम लोग किसकी बात कर ली? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात कर ली। कितने काइंड्स होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली डिटेल्स में। ठीक है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि टेंस के विषय में। और नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करते हैं, एक एक टेंस उठाते हैं और उसके बारे में सारी जानकारियां लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। कोई रूल, ज्यादा रूल नहीं, ना कोई रट्टा मारना है, सिर्फ आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे तो ये सारी चीजें क्या होती, क्लियर रहती रहेंगी। ठीक है, क्लियर होती रहेंगी हर चीजें। तो उसके बाद हम लोग एक एक चीज, एक एक टेंस उठाकर हम एक टेंस क्या करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। और चाहे इंडिफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से